गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस स्टडी का 17th डे और फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा। हमने कोर्स शुरू किया था लास्ट टू फर्स्ट, आज हम पहले चैप्टर पर आ गए हैं। आज ये कोर्स लगभग ख़त्म हो जाएगा। कल से हम बीएस के बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं हम। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। पहला प्रश्न लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? प्रबंध किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? प्रबंध किसे कहते हैं? लिखिए आंसर। मैनेजमेंट होल्ड्स, HOLDS, मैनेजमेंट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस in all areas of modern industrial life। प्रबंध का वर्तमान औद्योगिक जीवन के हर क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ। प्रबंध मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। Management has even more important role in business and industry। प्रबंध का व्यवसाय तथा उद्योग में भी काफ़ी महत्व है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मैनेजमेंट is taken as a way of getting work done from others। Management is taken as a way of getting work done from other persons। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य लेने की एक कला है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य लेने की एक कला है या दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है। बट दिस इज नैरो व्यू, किंतु यह संकुचित दृष्टिकोण है। बट दिस इज नैरो व्यूज, किंतु यह संकुचित दृष्टिकोण है। बोल सकते हैं ना, इन जनरल वी कैन से दैट द मैनेजमेंट इज द टेकिंग वर्क फ्रॉम द अदर पर्सन्स। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम लेने की एक कला है, साधारण बोलचाल की भाषा में। इन रियलिटी वास्तविकता में मैनेजमेंट एक्सक्यूट्स, EXECUTES, मैनेजमेंट एक्सक्यूट्स द पॉलिसीज decided by the administration, वास्तव में प्रबंध
प्रशासकों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करता है। दिस इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय का मस्तिष्क होता है। दिस इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय का मस्तिष्क होता है। As is the role of brain in human body. As is th, the. As is the role of brain in human body, same is the role of management. Same is the role of management in trade and industry. जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का महत्व होता है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय एवं उद्योग में प्रबंध का महत्व होता है। Management is that force of an industry इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिख लो। मैनेजमेंट इज दैट फोर्स ऑफ एन इंडस्ट्री which uses the organization for the application of policies within the limits decided by the administration for the achievement of a specific goal. मैनेजमेंट इज दैट मतलब वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं। मैनेजमेंट इज दैट फोर्स ऑफ एन इंडस्ट्री विच यूज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रबंध उद्योगों के लिए प्रशासन द्वारा बनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन के लिए संगठन का कार्य करता है एवं संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करता है। संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करता है। ठीक है, अब लिखिए आप आगे। अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आप। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान।
प्रबंध का आशय, इन्वर्टेड कॉमा, प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना। टू मैनेज is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये डेफिनेशन दिया हेनरी फेयोल, हेनरी आगे लिख देना हेनरी फेयोल। प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। डैश लगा के लिख देना हेनरी फेयोल। ये परिभाषा दी है किसने? हेनरी फेयोल ने। अच्छा डेफिनेशन था तो लिखाया, और लिख लो। पैराग्राफ चेंज करके वही इन्वर्टेड कॉमा में एक और डेफिनेशन लिख लो। मैनेजमेंट इज द फोर्स विच लीड्स। प्रबंध वह शक्ति है, प्रबंध वह शक्ति है जो नेतृत्व करती है। मैनेजमेंट इज टू फोर्स मैनेजमेंट इज द फोर्स विच लीड्स, गाइड्स and directs an organization in the accomplishment, accomplishment of a predetermined गोल या प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव लिखो। प्रबंध वह शक्ति है जो नेतृत्व करती है, कॉमा, मार्गदर्शन करती है तथा संगठन को निर्देशित करती है, ताकि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। प्रोफेसर J.N. शुल्ज, SCHULZE, शुल्ज, शकर वाला शू, आदल ज, शुल्ज। ठीक है, एक और लिखाऊं? लिख लो। अच्छा डेफिनेशन है तो लिखा रहा हूं, लिख लीजिए। मैनेजमेंट, इन्वर्टेड कॉमा में, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए स्पेशल प्रोसेस भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट प्रोसेस, कंसिस्टिंग, CONSISTING, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, actuating, ACTUAT,
ACTUAT ING, एक्टिवेटिंग, क्रियान्वयन करना, एप्लीकेशन, एंड कंट्रोलिंग। परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड accomplish, ACCOMPLISH, accomplish the objectives by the use of people and resources, मैंने आपको लिखा है हिंदी में, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है और जो व्यक्तियों एवं साधनों के, लिख लो, जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए अपनाई जाती है। ये डेफिनेशन दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जॉर्ज ए टैरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर बताइए। आपको मालूम है, लिखो, इसमें लिखो पहले, एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन द पॉलिसीज। प्रशासन नीतियों का निर्धारण करता है, कॉमा, प्रबंध इस नीति को कार्यान्वित करता है। मैनेजमेंट एक्टिवेट द पॉलिसीज। प्रबंध उन नीतियों को कार्यान्वित करता है। मैनेजमेंट एक्टिवेट द पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन तथा संगठन प्रबंध की सहायता करता है। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू द मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू द मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो थोड़ा सा लिखा। अब आप कॉलम ड्रॉ कर लो, कॉलम खींच लो। सीरियल नंबर, बेस, क्रमांक, आधार, प्रबंध, प्रशासन और संगठन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कॉलम बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्कोप, क्षेत्र। मैनेजमेंट में लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज। प्रबंध का क्षेत्र, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज। प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक होता है। प्रबंध हो गया ना, प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक होता है।
द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना प्रशासन। द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वाइड। प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होता है। होल बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय देम। संपूर्ण व्यवसाय इन्हीं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। होल बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय देम। संपूर्ण व्यवसाय इन्हीं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड या नैरो। द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नैरो देन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। संगठन का क्षेत्र प्रबंध व प्रशासन की तुलना में संकुचित होता है। संगठन का क्षेत्र प्रबंध एवं प्रशासन की तुलना में संकुचित होता है। सेकंड, पॉलिसी, नीति। यह नीतियां लागू करता है। इट्स अप्लाइड द पॉलिसीज या एक्टिवेट द पॉलिसीज। यह नीतियों का क्रियान्वयन करता है, नीतियां लागू करता है। प्रशासन में लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में, इट मेक्स द पॉलिसी। यह नीतियां बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स it is a group of persons for activating the policies। यह व्यक्तियों का एक समूह होता है जो नीतियां लागू करने के लिए कार्य करता है। तो एक्टिवेटिंग द पॉलिसी। अगला पॉइंट, किसके द्वारा प्रभावित, इफेक्टेड बाय। इफेक्टेड बाय, किसके द्वारा प्रभावित। मैनेजमेंट इज इफेक्टेड बाय ह्यूमन पावर। प्रबंध मानव शक्ति से प्रभावित होता है। मैनेजमेंट इज इफेक्टेड बाय ह्यूमन पावर। प्रबंध मानव शक्ति से प्रभावित होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेस। प्रशासन बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेस। प्रशासन बाहरी घटकों से या बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में लिखेंगे, यह प्रबंध का सहयोगी है। इट इज़ द हेल्पर ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंध का सहयोगी है। सो फॉर इट इज़ इफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। अतः यह प्रबंध से प्रभावित होता है। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इट इज़ इफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। यह प्रबंध से प्रभावित होता है। ठीक है। लायबिलिटी, दायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व को निभाता है। व्यवसाय के प्रबंध के दायित्व को। लायबिलिटी ऑफ या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस।
द लाइबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन का दायित्व टू प्रोवाइड पॉलिसी एंड कैपिटल। प्रशासन का दायित्व नीतियां तथा पूंजी प्रदान करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन या प्रबंध और प्रशासन के मध्य समन्वय का दायित्व निभाता है। द ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू कोऑर्डिनेशन between management and administration, coordination between management and administration, प्रबंध और प्रशासन के मध्य दायित्व निभाता है। रोल भूमिका, रोल भूमिका, इट इज द सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यह संस्था की आत्मा है। इट इज द सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रबंध है ना, मैनेजमेंट, यह संस्था की आत्मा है। इट इज सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यह प्रबंध का शरीर है, यह मस्तिष्क है। इट इज द ब्रेन, पॉलिसी बनाता है ना, सब नीतियाँ बनाता है। इट इज द ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यह प्रबंध का मस्तिष्क है, यह संस्था का मस्तिष्क है। इट इज द ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन। और ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, इट इज़ द बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, यह संस्था का शरीर है। सोल, ब्रेन एंड बॉडी, आत्मा, मस्तिष्क और शरीर। लेवल, स्तर, अगला पॉइंट है स्तर, लेवल। It is middle level management, it is middle level function, यह मध्यम स्तरीय कार्य है। यह एडमिनिस्ट्रेशन में इट इज हाई लेवल वर्क, यह उच्च स्तरीय कार्य है। The level of organization is fixed by the help of administration. इसका स्तर प्रशासन के सहयोग द्वारा निर्धारित होता है। हो गया बहुत, 6 पॉइंट बहुत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक प्रश्न जो अक्सर आता ही है एग्जाम में, लिख लीजिए आप। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व को समझाइए। एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व को समझाइए। एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। लिखो आंसर। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर। प्रबंध केवल नियोक्ता का प्रतिनिधि नहीं माना जाता, बट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। वह पूरे समाज का प्रतिनिधि भी माना जाता है।
इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, उसे समाज का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सो फॉर अतः मैनेजमेंट कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ वर्क विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। अतः प्रबंध ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो समाज के लिए हानिकारक हो। मैनेजमेंट कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ वर्क विच आर हार्मफुल फॉर द बिजनेस, विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। प्रबंध ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जो समाज के लिए हानिकारक हो। ठीक है, आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। द मेन ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का मुख्य कर्तव्य टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना होता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, प्रबंध का मुख्य उत्तरदायित्व ग्राहकों को संतुष्ट करना होता है, ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना होता है। फॉर दिस, इसके लिए मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, इसके लिए प्रबंधकों को अच्छी किस्म का माल उपलब्ध कराना चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्रबंधकों को अच्छी किस्म का माल उपलब्ध कराना चाहिए। रीजनेबल प्राइस शुड बी चार्ज, उचित मूल्य वसूलना चाहिए। सर्विस आफ्टर सेल्स शुड बी प्रोवाइडेड, विक्रय पश्चात सेवाएं प्रदान करना चाहिए। वस्तु की नियमित पूर्ति होनी चाहिए बाजार में, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। वस्तु का उत्पादन ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स। क्विक सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना चाहिए। त्वरित मतलब तुरंत, ग्राहकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। निराकरण, समाधान एक। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, रिजनेबल प्राइस, सर्विस आफ्टर सेल, है ना, अच्छी किस्म का माल देना चाहिए, उचित मूल्य लेना चाहिए, विक्रय पश्चात सेवाएं भी देनी चाहिए उनको, है ना, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, माल का नियमित पूर्ति, माल की नियमित पूर्ति लगातार बाजार में मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैनेजमेंट का, प्रबंध का दायित्व बनता है किसके प्रति? कस्टमर्स के प्रति। सेकेंड लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एक संतुष्ट कर्मचारी व्यवसाय की संपत्ति माना जाता है। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, वेयर एज अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय
तथा असंतुष्ट कर्मचारी इज हेडेक फॉर द बिजनेस, व्यवसाय के लिए सिरदर्द माना जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का यह उत्तरदायित्व बनता है कि दे शुड प्रोवाइडेड attractive salary to the workers, they should provided attractive salary to the employees। प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है कि वह कर्मचारियों को आकर्षक वेतन प्रदान करें, बेस्ट वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड, कार्य की अच्छी दशाएं प्रदान करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ वर्किंग, कार्य के समय सुविधाएं प्रदान करें, इंसेंटिव वेजेस सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड, applied, इंसेंटिव वेजेस सिस्टम शुड बी अप्लाइड, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली लागू करें, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, मौद्रिक तथा अमौद्रिक अभिप्रेरण देना, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, कार्य की दशाओं में सुधार करना, मेडिकल फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधा, निवास सुविधा, पेंशन, ग्रेच्युटी, हिंदी में भी ग्रेच्युटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, प्रशिक्षण सुविधा कर्मचारियों को प्रदान करनी चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़, प्रशिक्षण सुविधा कर्मचारियों को प्रदान करनी चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है सब? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट, यह सब प्रबंध का कर्तव्य है ना। तीसरा पॉइंट लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। प्रबंधकों का समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व रहता है। मैनेजमेंट शुड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द सोसाइटी। Various types of facilities should be provided to the society by the management। प्रबंधकों द्वारा समाज को कई प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। Various types of facilities should be provided by management to the society। प्रबंधकों द्वारा समाज को कई प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे मैनेजमेंट शुड डू द सोशल वर्क, प्रबंधकों को सामाजिक कार्य करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, चिकित्सालय, स्कूल्स, विद्यालय, इंटरटेनमेंट क्लब्स, मनोरंजन क्लब,
स्पोर्ट्स ग्राउंड खेल के मैदान, लाइब्रेरी पुस्तकालय, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रोजगार के अवसर, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर में वृद्धि, एसेट्रा आदि वर्क शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। आदि कार्य प्रबंधकों को समाज के हित में करना चाहिए। ठीक, चौथा लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। इन्वेस्टर्स आर ऑनर ऑफ द बिजनेस, विनियोगकर्ता व्यवसाय के स्वामी होते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, प्रबंधकों का विनियोगकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व है कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल, उनकी पूंजी की सुरक्षा करें। दे प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर कैपिटल, उनकी पूंजी की सुरक्षा करें। रीजनेबल डिविडेंड शुड बी प्रोवाइडेड, उचित लाभांश प्रदान करना चाहिए। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। एंड एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स, तथा विनियोगकर्ताओं को व्यापार की वास्तविक प्रगति के बारे में जानकारी देना चाहिए। एक्चुअल प्रोग्रेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स। पांचवा पॉइंट लिख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता के प्रति उत्तरदायित्व। दोज पार्टीज, वे पक्षकार, हु प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल, जो व्यवसाय को कच्चा माल, मशीन्स, टूल्स एसेट्रा, जो व्यवसाय को कच्चा माल, मशीन, औजार आदि उपलब्ध कराते हैं, दे आर कॉल्ड सप्लायर्स, उन्हें पूर्तिकर्ता कहते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व होता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व होता है कि रीजनेबल प्राइस शुड बी प्रोवाइडेड टू द सप्लायर्स ऑफ देयर गुड्स, पूर्तिकर्ता को उनके माल का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। Reasonable price should be provided to the suppliers of their goods. Reasonable price should be provided to the suppliers. पूर्तिकर्ता को उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। Quick payment should be provided to the suppliers.
पूर्तिकर्ताओं को त्वरित भुगतान किया जाना चाहिए, तुरंत त्वरित भुगतान किया जाना चाहिए। प्रॉपर टाइमिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर सप्लाई द गुड्स, माल की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। प्रॉपर टाइमिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर सप्लाई द गुड्स, माल की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। रेगुलर ऑर्डर शुड बी प्रोवाइडेड टू द सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता को नियमित आदेश देना चाहिए। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सप्लायर्स, पूर्तिकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। है ना। छठा पॉइंट और लिख लो, लास्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंध का सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। मैनेजमेंट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन शुड बी अडॉप्टेड इन द इंस्टीट्यूशन, संस्था में सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट टैक्सेस शुड बी पेड टाइमली, सरकारी करों का समय पर भुगतान करा जाना चाहिए। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा चाही गई जानकारियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, सरकारी नियमों का परिपालन करना चाहिए, है ना। ये हो गया आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सामाजिक महत्व। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य बताओ। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य बताओ। अब इसमें पूरी किताब आ जाती है, देखा जाए तो। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हाँ जी, प्रबंध के कार्य बताओ। बुक में तो मेन फंक्शन और सब्सिडी फंक्शन करके आप तो सीधे सीधे लिखते जाना। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्लानिंग, नियोजन। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है। हाउ टू बी डन, कैसे किया जाना है।
व्हेन टू बी डन, कब किया जाना है, एंड बाय होम टू बी डन, किसके द्वारा किया जाना है। ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन द प्लानिंग। ये सभी चीज़ें नियोजन पर निर्भर करती हैं। अंडर द प्लानिंग, मैनेजमेंट डिटरमाइन द टारगेट्स। नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है। मेकिंग पॉलिसीज, नीतियों का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क प्लान, कार्यविधि का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स, नियमों का निर्धारण। प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट बनाना, एसेट्रा आदि। वर्क इज डन अंडर द प्लानिंग, आदि कार्य नियोजन के अंतर्गत किए जाते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। संगठन प्रबंधन का प्रमुख कार्य ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। संगठन का आशय व्यक्तियों के उस समूह से होता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु असेंबल फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। इट मीन्स, अर्थात मैनेजमेंट डू द वर्क बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध अपना कार्य संगठन की सहायता से कराता है। एंड अचीव द गोल ऑफ द, तथा संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करता है। एंड अचीव द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रबंध अपना कार्य संगठन के माध्यम से कराता है तथा संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करता है। थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। या हिंदी में भी लिखना तो स्टाफिंग लिख सकते हैं, आधा सर्ट आफिंग, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। स्टाफिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। अंडर द स्टाफिंग के अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का चयन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, वर्क इंट्रोडक्शन, कार्य परिचय, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, प्रमोशन, पदोन्नति, डिमोशन, पदोन्नति, ट्रांसफर, स्थानांतरण, एसेट्रा आदि आते हैं।
द इफिशिएंसी ऑफ स्टाफिंग, स्टाफ की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता। इज हेल्प फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। स्टाफ की कार्यक्षमता ही संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन, निर्देशन। डायरेक्शन मीन्स निर्देशन का आशय टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सुपरविजन टू द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना एवं पर्यवेक्षण करना। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम द अदर पर्सन्स। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम लेने की एक कला है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम लेने की एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम द अदर पर्सन्स। अंडर द डायरेक्शन, निर्देशन के अंतर्गत, मैनेजमेंट गेव एन ऑर्डर, प्रबंधकों द्वारा आदेश दिए जाते हैं। टू गिव एडवाइजरी, परामर्श दिए जाते हैं। एंड गिव गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज़, तथा कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाता है। विदाउट डायरेक्शन, बिना निर्देशन के एम्प्लॉयज़ कैन नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली। बिना निर्देशन के कर्मचारी अपना कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखो, मोटिवेशन, अभिप्रेरण। बस मोटिवेशन, अभिप्रेरण। मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभिप्रेरण प्रबंध का हृदय कहलाता है। अंडर द मोटिवेशन, अभिप्रेरण के अंतर्गत एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू डूइंग मोर वर्क, कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एम्प्लॉयज आर encouraged to doing more work. Monetary and non-monetary, both type of motivation is given to the employees. कर्मचारियों को मौद्रिक व अमौद्रिक अभिप्रेरणा दी जाती है। फॉर विच द इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजेस, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। फॉर विच द इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजेस। और लास्ट पॉइंट लिख लो, छठा, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। देखिए, नियंत्रण का आशय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की जांच पड़ताल करना है। चेकिंग ऑफ वर्क्स डन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
checking of work and remove the problems for achieving the goal of work done by management for achieving the goal of the institution। मतलब सीधी सी बात है कि नियंत्रण का मतलब क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच करना तथा कोई कमी हो तो उसे दूर करना। चेकिंग ऑफ वर्क डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग द फॉर अचीविंग द गोल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अंडर द कंट्रोलिंग, नियंत्रण के अंतर्गत वी फाइंड द प्रॉब्लम्स, समस्याओं को पता लगाया जाता है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोसेस, सर्वोत्तम विधि का चयन किया जाता है। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रमाप का निर्धारण किया जाता है। Find the variance between actual production and standard production, प्रमापित एवं वास्तविक उत्पादन के अंतर का पता लगाया जाता है। एंड सुधारात्मक उपचार किए जाते हैं। एंड taken the decision, implemental decisions. It is the last step of management. यह प्रबंध का अंतिम कदम होता है। ठीक है, ये बेटा ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया, ये प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, प्रबंध के मुख्य कार्य। बहुत सारे कार्य और भी है, पर इतने लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक कराया है, कल इसके और भी कुछ क्वेश्चंस कराते हुए वैसे लगभग हो गए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ बाकी हैं, वो कराकर और कल से इसके ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट होंगे आपके बिजनेस स्टडी के। ठीक है, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।